पूरी भावनात्मक और सटीक रूप से बुनी गई कहानी जो आपकी मूल बात पर आधारित है। भरोसे की एक तस्वीर। प्रवीण एक शांत स्वभाव और मददगार दिल वाला युवक था। मेडिकल स्टोर में काम करता था, अपनी ईमानदारी और व्यवहार से सबका दिल जीत लेता। उसका साला सुरेश उसी शहर में रहता था। दोनों की बातचीत कम ही होती, पर जब भी सुरेश को जरूरत होती, प्रवीण बिना बोले मदद कर देता। चाय के पैसे हों या किसी छोटे मोटे खर्चे की बात, प्रवीण ने कभी इनकार नहीं किया। एक दिन प्रवीण की कंपनी ने लोन देने की प्रक्रिया शुरू की। उसे पैसों की जरूरत थी, बच्चों की फीस, मां की दवाइयां और घर के कुछ जरूरी काम। लोन पास हो चुका था, बस एक आखिरी औपचारिकता बाकी थी। कंपनी के आदमी को प्रवीण के घर के सामने से एक फोटो खींचनी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका असली घर गांव में था, जो शहर से बहुत दूर था। कंपनी ने कहा था कि घर के बाहर की तस्वीर जरूरी है, जिससे यह साबित हो कि वह उसी पते पर रहता है जहां से लोन लिया जा रहा है। उसने सोचा, सुरेश का घर तो यही है, उससे कह दूं, बस एक फोटो ले लूं, कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक सेल्फी। वो सुरेश के पास गया और बोला, भाई एक मदद चाहिए, मेरा लोन पास हो गया है ना, पर फोटो घर के बाहर की चाहिए। तू जानता है मेरा गांव दूर है, क्या मैं तेरे घर के बाहर खड़ा होकर एक फोटो खींच लूं? कुछ नहीं करना तुझे, बस मैं खड़ा रहूंगा और सेल्फी ले लूंगा। सुरेश थोड़ा घबराया। उसने कहा, नहीं यार, लोन का मामला है, कहीं कोई झंझट न हो जाए। अगर तेरे डॉक्यूमेंट में मेरा पता जुड़ गया तो मैं फंस जाऊंगा। माफ कर, ये काम नहीं कर पाऊंगा। प्रवीण चुप हो गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर अंदर से कुछ टूट चुका था। उसने बस इतना कहा, ठीक है सुरेश, कोई बात नहीं। वो वहां से चला गया, पर रास्ते में सोचता रहा, जब भी तूने आवाज दी मैंने मदद दी, कभी नहीं पूछा क्यों कैसे। आज जब मुझे सिर्फ एक तस्वीर चाहिए थी और तुझसे कुछ लेना नहीं था, तब तूने मना कर दिया। तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उस रात प्रवीण बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने गांव के एक पुराने जानकार को कॉल किया, जो पास में ही रहता था। किसी तरह उसने इंतजाम किया और फोटो खिंचवा दी। लोन मिल गया, जिंदगी चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद प्रवीण ने एक फैसला किया, अब मैं वही रिश्ता निभाऊंगा जिसमें विश्वास हो। सुरेश फिर कभी चाय के पैसे मांगने नहीं आया, और अगर आया भी तो प्रवीण ने मुस्कुरा कर कहा, भाई अब मेरे पास सिर्फ एक चीज है, सब